नाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। श्री प्राणीनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज, मैं आधीन करनी नहीं, बाहें ग्रहे की लाज, बाहें ग्रहे की लाज। ज्यारे धनी धनवट करें, त्यारे बल बैरी ना हरे, वली गया काम सराड़े चढ़े, मन चित कारज सरे, मन चित कारज सरे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की जय। सभी सुंदर साथ उपस्थित हो गए हैं। परम धाम की लाडली आत्माओं, आप सभी के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के चरणों में मेरा कोटान कोट बेर प्रणाम। प्यारे सुंदर साथ जी, आइए एक भजन के साथ सवाल जवाब प्रतियोगिता को शुरू करते हैं। महबूब ने तो अपनी रूहों पर, महबूब ने तो अपनी रूहों पर अपना सब कुछ वार दिया है, अपना सब कुछ वार दिया है। धामी की सब विध ला कर दे दी, धामी की सब निध ल्या कर दे दी, और हकीकी प्यार दिया है, और हकीकी प्यार दिया है। महबूब ने तो अपनी रूहों पर, महबूब ने तो अपनी रूहों पर अपना सब कुछ वार दिया है, अपना सब कुछ वार दिया है। धाम को छोड़ चले आए प्यारी निस्बत की खातिर, छोड़ दुख दर्द अपनाए ये भी तो उम्मत की खातिर। धाम को छोड़ चले आए प्यारी निस्बत की खातिर, छोड़ दुख दर्द अपनाए ये भी तो उम्मत की खातिर। एक एक रूह को आन जगाते, निस्बत याद दिलाते, बस प्यार ही प्यार लुटाते। उनकी वफाओं के बदले में, उनकी वफाओं के बदले में रूहों ने क्या उनको दिया है, रूहों ने क्या उनको दिया है। उनकी वफाओं के बदले में, उनकी वफाओं के बदले में रूहों ने क्या उनको दिया है, रूहों ने क्या उनको दिया है। महबूब ने तो
सब कुछ वार दिया है, अपना सब कुछ वार दिया है। धाम की सब विध लाकर दे दी, धाम की सब विध लाकर दे दी, और हकीकी प्यार दिया है, और हकीकी प्यार दिया है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। परम श्रद्धेय आत्म संबंधी श्री राज महाराज के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, बहुत सारे सुंदर साथ इस प्रतियोगिता में शामिल हो रहे हैं। आज मैंने सभी सुंदर साथ को कहा कि आप कहाँ के रहने वाले हो, ये नहीं पता लगता क्योंकि खाली नाम लिखा हुआ आता है। तो मैंने समस्त सुंदर साथ को कहा कि आप बताना कि आप कौन से शहर के रहने वाले हो, हमें पता तो लगे कौन सुंदर साथ बैठ के ये निज घर का सुख ले रहे हैं, कौन सी आत्माएं जो धाम धनी के लिए इतना तड़फ रही हैं और वो किस प्रकार से इस वाणी को सुन रही हैं। तो सुंदर साथ जी, आज सभी सुंदर साथ ने मुझे नाम बताए कि श्री कृष्ण लाल जी भगत रोहिणी से दिल्ली से सुन रहे हैं, समित्रा जी बंसल हिसार से सुन रही हैं, उमा जी नेपाल से, कमला गर्ग जी नेपाल से, श्री प्रकाश जी त्रिदेवी उज्जैन से। तो मैं सभी सुंदर साथ पांच सुंदर साथ के नाम बताया करूंगी आपको, क्योंकि सभी सुंदर साथ के नाम नहीं लिए जा सकेंगे, पर जो सुंदर साथ सुन रहे हैं, और धामधनी ने कहा था ना, मैं रूहों को इस प्रकार से उतारूंगा, जुदे जुदे मुल्कों में उतारूंगा। तो देखिए सुंदर साथ जी, अलग अलग स्थानों पर किस प्रकार से परम धाम की आत्माएं बैठी हैं, और परम धाम के हम मोती थे और परम धाम के अंदर रहते थे, और आज सारे के सारे वो मोती अलग अलग बिछुड़ गए हैं और बिखर गए हैं। अब पहले कम से कम मंदिरों में तो पारायण के बहाने, मेर सागर के बहाने मंदिर में सब सुंदर साथ मिलते थे, लेकिन सुंदर साथ जी इस लॉकडाउन के कारण तो हम आपस में हमारा सबका मिलना भी बंद हो गया इस कोरोना वायरस के कारण, क्योंकि परमधाम की आत्माएं एक तो परमधाम से बिछुड़ गई, तो फिर सुख मिल रहा था एक वाहिदत का, अपने ही मंदिर में आनंद मिल रहा था, अब वो भी चला गया सुंदर साथ जी। क्योंकि एक भजन की लाइन में कहते हैं, एक धाम में रहते थे हम, एक धाम में रहते थे हम, खेल में आके बिखर गए। एक धाम में रहते थे हम, एक धाम में रहते थे हम, खेल में आके बिछुड़ गए। एक माला के मोती थे हम, एक माला के मोती थे हम, माया में आके बिखर गए। एक माला के मोती थे हम, एक माला के मोती थे हम, खेल में आके बिखर गए। लाडले सुंदर साथ जी, तो आज सारी परम धाम की आत्माएं किस कोने में बैठ के अपने पिया के विरह की अग्नि के अंदर जल रही हैं, धनी का वाणी चर्चा का रसवादन कर रही हैं। तो लाडले सुंदर साथ जी, आइए इस वाणी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हुए कि कल हम प्रगट वाणी के अंदर क्या सुन रहे थे सुंदर साथ जी।
कल हम प्रगट वाणी के अंदर सुन रहे थे, आया स्वरूप कर नए श्रृंगार, भजनानंद सुख लिए अपार। जब महारास के अंदर ब्रह्मानंद स्वरूप से हमें रास खिला रहे थे, आनंद दे रहे थे, तो श्री राज्य महाराज ने जब आवेश को वापस खींच लिया तो हमने सुना कि किस प्रकार से सखियों ने गोकुल लीला करके अपने प्रीतम को भजन करके बुलाया, तो उस स्वरूप का नाम हो गया भजनानंद स्वरूप। तो वो भजनानंद स्वरूप साक्षात परम धाम के वस्त्रक आभूषणों से सुसर्जित होके और दोबारा विराजमान होते हैं हमारे बीच में। दो आत्म खेले मिने खात, सुख जोश लियो कई भांत। दोनों आत्माएं, अक्षर भगवान भी और परम धाम की आत्माएं भी इस खेल का भरपूर आनंद लिया। और सिरजी फरमाते हैं, कई विरह विलास लिए मिने रात। इस रास की रात्रि के अंदर, ये रास की रात्रि कितनी लंबी थी, इसके अंदर एक मृत्यु लोक की रात्रि थी, एक स्वर्ग की रात्रि थी, एक ब्रह्मा जी की रात्रि थी और एक आदि नारायण की रात्रि थी। ये 4 रात्रियां इस महारास की रात्रि के अंदर शामिल थी। सोचो कितनी लंबी रात्रि होगी जिस रात्रि के अंदर हमने धामधनी के साथ सुंदर साथ जी ये सुख लिया। कई विरह विलास लिए मिने रात, क्योंकि विरह भी हुआ, क्योंकि जब बिछुड़ गए तब हमें क्या मिला, धनी का विरह मिला। और जब वापस आ गए तो उसके बाद धामधनी ने महारास करवाया। तो सुंदर साथ जी महारास के अंदर हमने विलास भी किया अपने धनी से। अंग आनंद भयो जो लो परात, कहते तब तक आनंद आता रहा जब तक प्रातः काल नहीं हो जाती। प्रातः काल तक सखियां ये आनंद लेती रही। रास खेल के फिरे सब और रास खेलने के बाद सारी सखियां वापिस परम धाम के अंदर लौटती हैं। सात सकल मन अधिक सने, सारे सुंदर साथ के अंदर इस महारास को खेलने का बड़ा ही सने, बड़ा आनंद आया। क्योंकि सुंदर साथ जी महारास के अंदर धामधनी ने इतने लाड किया, इतना प्यार किया, इतना हास विलास किया। पीछे जोग माया को भयो पतन, तब नींद रही अक्षर संयन। कहते अब योगमाया के ब्रह्मांड का पतन हो जाता है। पतन होने का मतलब है सुंदर साथ जी, क्योंकि ये जो हम महारास खेल रहे थे ये केवल ब्रह्म की स्वामिनी के अंदर खेल रहे थे, अक्षर की बुद्धि के अंदर खेल रहे थे, और इसको ट्रांसफर कर दिया गया कहाँ पे, सबलिक के महाकारण के अंदर। और सबलिक के महाकारण के अंदर जब ये ट्रांसफर हो गया तो इसलिए कहा कि ये योग माया के ब्रह्मांड का भी पतन हो गया। ब्रज लीला सो बांधी सूरत, अखंड भई चढ़ आई जित। ब्रज लीला सो बांधी सूरत। अब अक्षर भगवान देखने लगे कि अरे ये तो महारास मैंने अखंड कर ली अपने हृदय में, क्योंकि चिद के अंदर अखंड कर ली। तो फिर उनको याद आया कि मैंने तो ब्रज की लीला को भी देखा है। तो जब ब्रज की लीला को अक्षर भगवान याद करते हैं सुंदर साथ जी, तो ब्रज की लीला सबलिक के कारण में अखंड हो जाती है। आप याद रखना, ठीक है, आप अच्छे से याद रखना। मैं कभी भी आपको कहीं मिलूं और फिर से ये मंच कोई विशाल लगा हो तो हमें ये कार्यक्रम फिर से करने का मौका मिल जाए, जो आप आज पार्टिसिपेट कर रहे हो ना, समझ सुंदर साथ उस कार्यक्रम में मिल जाएं और हम किसी मंच से फिर ये सवाल जवाब प्रतियोगिता स्टार्ट करें। तो सुंदर साथ जी याद रखना, कुछ भूलना मत कि फिर मैं आपसे पूछ लूं कि ब्रज कहाँ अखंड हुआ था, तो आप समझ सुंदर साथ एक साथ बोल लो कि सबलिक के कारण में ब्रज अखंड हुआ। और महाकारण कहाँ अखंड हुआ, तो सबलिक के महाकारण के अंदर महारास अखंड हो जाती है। एक एक प्रश्न का उत्तर सुंदर साथ जी कहीं भी सुना जा सकता है। क्या पता धाम के धनी ये विशाल प्रतियोगिता कहाँ रखेंगे। तो आप अपना एक रजिस्टर लगा लो और पेन कापी लेके बैठा करो। ये जितने भी सवाल हैं वो भी लिखते जाओ, जितने भी जवाब हैं वो भी लिखते जाओ। और ये जो ब्रह्मवाणी प्रगटवाणी की चर्चा आप सुन रहे हो ना, इसको भी नोट करते जाओ, क्योंकि जब हम कभी अकेले बैठेंगे तो देखेंगे कि ये कब
लॉकडाउन के अंदर हमें धामधनी ने ये महारस पिलाया था। ये रस भरे जाम धामधनी ने खुद पिलाए थे, क्योंकि ए रसना श्यामा जी की पिलावे रस रब का। हमारी क्या औकात है सुंदर साथ जी। शिव जी कहते हैं धड़ से सिर कोई न्यारा करे तो आधा लुगा मुख थे ना निकसे। कोई धड़ से सिर को अलग कर देना तो ब्रह्म के बारे में एक आधा लुगा भी मुख से नहीं निकल सकता। तो ये इतनी वाणी चर्चा जो कर रहे हैं वो धामधनी स्वयं कर रहे हैं सुंदर साथ जी। तो ये ब्रह्म वाणी का रस हम समस्त सुंदर साथ ले रहे हैं। तो याद रखना, अक्षर चित में ऐसो भयो। देखिए अगली चौपाई फिर आ गई। क्या कह रही है? अक्षर चित में ऐसो भयो, अक्षर के चित्त के अंदर ताको नाम सदा शिव कहो। उसका नाम क्या कहा गया? सदा शिव। ब्रज रास दो ब्रह्मांड, जो हमने ब्रज लीला देखी और जो हमने रास लीला देखी, ये दोनों जो ब्रह्मांड थे ए ब्रह्म लीला भई अखंड। ये जो ब्रह्मांड थे ये कौन सी लीला है? इस सारी लीला को हम ब्रह्म लीला कहेंगे सुंदर साथ जी, क्योंकि शिवजी साहिब जी ने वाणी में भी फरमाया है, ए तीन ब्रह्मांड भय जो अब ब्रज रास जागनी सब, इन तीनों में ब्रह्म लीला भई। ये तीनों जो ब्रह्मांड हैं, ये तीन ब्रह्मांड भय जो अब, ये तीनों जो ब्रह्मांड हैं इनके अंदर जो ब्रज रास जागनी की लीला हुई, ये तीनों कौन सी लीला है? ये ब्रह्म लीला है। और इस ब्रह्म लीला का हम चिंतन भी कर रहे हैं ना सुंदर साथ जी। हमारी सुरता भी अगर पहुंच रही है ना, हमारे अंदर थोड़ा सा एहसास भी हो रहा है ना अगर, तो समझ लो इसी को चितवनी कह देते हैं। चितवनी किसको कहते हैं? कि चित्त हमारा वहां पहुंच जाए, सुरता हमारी वहां पहुंच जाए। तो हम किस प्रकार से अपनी सुरता को ये प्रगटवाणी पढ़ते हुए, इस प्रगटवाणी की चर्चा को सुनते हुए भी हमारी चितवनी हो रही है कि हमारी सुरता कहाँ पहुंची हुई है। इस आधे घंटे के अंदर हमारी सुरता कहीं नहीं जाती। कहाँ लगी रहती है? धामधनी जी के श्री चरणों में लगी रहती है। तो शिव जी फरमा रहे हैं कि ब्रज रास दो ब्रह्मांड ए ब्रह्म लीला भई अखंड। ये जो ब्रज और रास की लीला, ये कौन सी लीला है? ए तीन ब्रह्मांड भय जो अब, ऐसे हुए ना होसी कब, इन तीनों में ब्रह्म लीला भई ब्रज रास और जागनी कही। ये तीन ब्रह्मांड हुए जो अब, कहते ये जो तीन ब्रह्मांड बने हैं ना, ऐसे हुए ना होसी कब। सुंदर साथ जी, ये खेल तो अक्षर के बनते रहेंगे, मिटते रहेंगे, लेकिन ये जो तीन ब्रह्मांड बने हैं ब्रज रास और जागनी, ना ये पहले कभी बने थे और शिवजी साहिब जी फरमा रहे हैं ना कभी ये आगे बनेंगे। इन तीनों में ब्रह्म लीला भई, ब्रज रास और जागनी कही। ये तीनों ही ब्रह्म लीला है, चाहे ब्रज की लीला है, चाहे रास की लीला है, और चाहे जागनी ब्रह्मांड के अंदर हम लीला कर रहे हैं, ये सारी ब्रह्म लीला कहलाएगी। क्योंकि अक्षरातीत धामधनी इस बार इस खेल के डायरेक्टर खुद बने हैं और धामधनी ने खुद ने ये संसार बनवाया। और सुंदर साथ जी, ये जो खुद डायरेक्टर राजी महाराज हैं, उनके हृदय के अंदर, नूर सागर के अंदर ये पूरी मूवी बन के पहले तैयार हुई है। तो सुंदर साथ जी, ये सारी की सारी लीला अखंड हो गई है। तो धामधनी फरमा रहे हैं, ब्रज रास लीला दो माही, दुख तामसियो देखियो नाही। ब्रज और रास की लीला दोनों देखी, पर तामसी सखियां कहती हैं कि हमने तो दुख देखा ही नहीं, क्योंकि रास के अंदर धाम के धनी अंतर ध्यान हुए, तब भी श्री इंद्रावती जी का जो जुथ था वो तो बिल्कुल दृढ़ संकल्प लेके धामधनी के उथले वचनों के जवाब भी दिए और सारी बातें भी करी। तो कहते दुख तामसियो देखिया नाए, प्रेम पियासो ना करे अंतर। जो प्रेम है ना वो पिया से अंतर नहीं करता, तो ये दुख देखे क्यों कर। प्रेम अलग, जिस हृदय में प्रेम विराजमान रहा, प्रेम, क्योंकि तामसी सखियां क्या हैं? प्रेम का स्वरूप है। और पिया जी को इश्क ही भावे,
इश्क बिना कछुए ना सुहावे। हमारे धाम के धनी को क्या अच्छा लगता है? धाम के धनी को प्यार ही अच्छा लगता है। और सबसे ज्यादा प्यार है तामसी सखियों के अंदर, क्योंकि तामसी सखियों की सिरदार सखी हैं श्री इंद्रावती जी, जिन्होंने कहा कि मैंने अपने प्रीतम को, अपने धनी को रास के अंदर जैसे नचाया वैसे वो नाचे। मैं घनी खिजड़ी खुदाई, मारा बस की दल रे शाम, मारा मंदिर छे अलगा केम करी थासो। जो श्री इंद्रावती जी ने अपने प्यार से अपने प्रीतम को अपने बस में कर रखा है। तो जो प्यार में बस में कर लेता है ना सुंदर साथ जी, तो फिर धाम धनी तो जैसे श्री इंद्रावती जी ने नचाया उसी तरह नाचते गए। तो लाडले सुंदर साथ जी, तो शिवजी साहिब जी फरमा रहे हैं कि जो तामसी सखियां हैं उन्होंने दुख नहीं देखा, कछुक हमको रहो अंदेश, तो राखे नहीं धनी लवलेश। पर हमारे मन में, राजसी और स्वांसियों के मन में, तामसियों के मन में एक बात आई। क्या बात आई? कि धाम धनी तो कहते थे कि आग पानी पत्थर पूजोगे। ये कब हुआ सुंदर साथ जी? थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। जब महारास खेलने के बाद, अब ध्यान से सुनिए, महारास खेलने के बाद सुंदर साथ जी, हमारे प्रीतम हमें जमुना जी के किनारे पे लेके बैठे। जमुना जी के किनारे पे हम समस्त सखियों ने पहले झीलना किया, राजी महाराज ने झीलना किया। झीलना करने के बाद श्री राजी महाराज को सारी सखियों ने भोग लगाया। अपने रास ग्रंथ में आता है ना सुंदर साथ जी, आणिया रे झीलना रंग सुहामणो, आपन झीलसो वाला जी ने साथ रे। ये झीलना हमने कहा कब किया? जब हमने महारास किया। और महारास करने के बाद फिर सखियों ने, वाला जी ने झीलना किया। और झीलना करते हुए जो सखियों ने वस्त्र उतारे थे ना, नहाव्या समय वस्त्र उतारिया जे, श्री राज बैठा ते ऊपर। श्री राजी महाराज हमारे उतारे हुए वस्त्रों के ऊपर बैठ जाते हैं। तो इस समय में श्री राजी महाराज को झीलने के बाद हम भोग भी लगाते हैं। आपने देखा है कि रास ग्रंथ के अंदर भोग भी आया है। तो याद कीजिए ये भोग कब लगाया था? फरतन फेर बजोटियो रंग पाकी परवाली। ये भोग कब लगाया था? ये महारास खेलने के बाद श्री राजी महाराज ने जब झीलना किया और उसके बाद हमने श्री राजी महाराज को भोग लगाया, है ना। वन फल अनेकों प्रकार के थे, है ना, कंदमूल थे, वो धाम धनी को भोग लगाए। अब भोग लगाने के बाद वाला जी ने भी रास ग्रंथ के अंदर कैसी लीला की है। जब सखियां वाला जी को भोग लगा लेती है ना, और वाला जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। कहते हैं संसार के अंदर भी पति को भोजन कराने के बाद जब वो संतुष्ट हो जाएं, तब आप कुछ भी कहो तो वो आपका कहना मानेंगे। अब सखियों ने जब भोग लगा लिया वाला जी को, और वाला जी प्रसन्न बैठे हैं क्योंकि महारास हो गई, झीलना हो गया, भोग लग गया। तो वाला जी पूछने लगे, सखियों आपको ये महारास कैसा लगा? तो सखियों ने कहा, अमे तिहा घर ले ही चालो, जहां पे रोज रोज मिलना ना हो, बिछुड़ना ना हो। ए धनी, आप हमसे पूछ रहे हो ये हमें कैसा लगा? तो ए वाला जी, ये हमें शमशान घाट के बराबर लगा। ए धनी, बार बार मिलना, बार बार बिछुड़ना। ए प्रीतम, घर, क्योंकि ये ब्रह्मांड कौन सा था? घरती तीत ब्रह्मांड थे अलगो, तारतम्य की दो निर्धार। क्योंकि घर थी तीत, परम धाम में भी तो रास नहीं खेली, और ब्रह्मांड थे अलगो, इस ब्रह्मांड में भी वो रास नहीं खेली गई। हमने सुन लिया है कि रास कहाँ खेली गई है? रास तो केवल ब्रह्म की स्वामिनी के अंदर खेली गई है। तो वो ब्रह्मांड तो बिल्कुल अलग था। तो वाला जी को हम सखियों ने कहा कि ए वाला जी, हमें वहां लेके चलो जहां पे बार बार मिलना और बिछुड़ना ना हो, हमें उस परम धाम के अंदर लेके चलो। तो सुंदर साथ जी, हमारी बात को धनी ने स्वीकार किया। हमारी सबकी सुरता
और अक्षर भगवान हम कहाँ लौट गए? हम सब के सब परम धाम के अंदर लौट के गए। जैसे ही हमारी सुरता परम धाम के अंदर पहुंची, आपने सुना था ना सुंदर साज जी के मूल मिलावे के अंदर हम सब सखियां बैठी हैं 6000 कठेड़े के साथ, 4000 बीच में और 2000 बिल्कुल सिंहासन के पास। तो 12000 सखियों की सुरता जब मूल मिलावे के अंदर लौट के गई, अभी बोली कुछ नहीं है, कहा कुछ भी नहीं, लेकिन मन में क्या आया? धामधनी तो कहते थे आग पानी पत्थर पूजोगे, जाओगे मुझको भूल, है ना? तो हमने तो ना कोई आग ना पानी ना पत्थर कुछ भी नहीं पूजा। ब्रिज में भी हम धनी जी के साथ थे, रास में भी साथ में थे, है ना? तो हमने तो दुख तो देखा ही नहीं। राज जी महाराज ने कहा था कि वो दुख का ब्रह्मांड होगा, तो ऐसा तो हमने कुछ देखा ही नहीं। तो प्रकाश ग्रंथ के अंदर पहले ही प्रकरण में आप पढ़ना, प्रकाश ग्रंथ का पहला ही प्रकरण, उस पहले प्रकरण के अंदर सारी लीला का वर्णन कर दिया कि कछु इनविद कियो रास, खेले फिरे घर। इस प्रकार से महारास खेल के हम घर लौटे। खेल देखने के कारण आइया उमेंदा कर, क्योंकि सारी परम धाम की आत्माएं खेल देखने के लिए बड़ी उम्मीद लेके आई थी। उम्मीदा ना होइया पूर्ण, और वो उम्मीद हमारी पूर्ण नहीं हुई, क्योंकि पूर्ण दुख नहीं देखा जो आज देख रही हैं जागनी ब्रह्मांड में। उम्मीदा ना होइया पूर्ण, धाक मन में रही। ये प्रकाश हिंदी का पहला प्रकरण है, उसी की चौपाई आपको सुनाई जा रही है। धाक मन में रही, धाक मीन्स होता है अभी भी इच्छा बाकी रह गई, चाहना बाकी रह गई, धाक मन में रही। तब अंतर्गते हुक्म की दो सही, फिर अंदर से हुक्म के स्वरूप मोहम्मद साहिब जी को श्री राज जी महाराज ने अरब देश के अंदर भेज दिया। तब तीसरो रच के खेल श्री श्यामा जी आए इत, फिर तीसरा जागने का ब्रह्मांड बना और हम सारी ब्रह्म आत्माएं इस खेल के अंदर उतर के आई। श्यामा जी को धनिये आवेश अपनो दियो, और श्री श्यामा जी महारानी को धाम धनी ने अपना आवेश अपना स्वरूप देके भेजा। सब कह के हकीकत हुक्म ऐसो कियो, और सारी परम धाम की हकीकत कह के और हुक्म किया। श्री श्यामा जी महारानी धाम धनी का हुक्म लेके इस जागरी ब्रह्मांड के अंदर आती है। श्री मोहम्मद कह सुनो साथ, ए धाम के लाडले सुंदर साथ जी, धाम के धनी हम आत्माओं को जागृत करने के लिए, पहचान कराने के लिए कह रहे हैं, तुम चेतो इन अवसर आयो है हाथ जी। होश में आओ कि हमें ये तीसरे जागनी ब्रह्मांड के अंदर हम आ चुके हैं, और तीसरे जागनी ब्रह्मांड के अंदर हमें पहले मोहम्मद साहब जी को भेज दिया, फिर श्यामा जी महारानी को भेजा। आइए हम सुनते हैं। एक कारण ए भयो सुपन, हुए हुक्मे 14 भवन। कहते हैं ये स्वप्न ब्रह्मांड की रचना फिर से की गई। सुंदर साथ जी, काल माया का जो ब्रह्मांड था ना, वो काल माया के ब्रह्मांड को जो का त्यों खड़ा किया गया। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनना बात को, क्योंकि हमारी सारी सखियां का हम सब सखियां कहाँ लौट गए, ये बड़ा गुज रहस्य है जो भागवत के अंदर नहीं खुला, जो सारे ग्रंथों के अंदर गुज ही कहा गया। तो वो गुज क्या है? जो परम धाम की आत्माएं थी वो परम धाम के अंदर लौट के चली गई, लेकिन श्री राज जी महाराज ने कैसा ब्रह्मांड बनाया? प्रातः काल वो ही सखियां अपने घर से उठती हैं, लेकिन अब प्रतिबिंब सखियां हैं। ध्यान के साथ, प्रतिबिंब सखियां कौन सी हैं सुंदर साथ जी? अब 24,000 सुरताएं तो अक्षर भगवान की हैं और 12,000 वेद ऋचाएं हैं। अब ये प्रतिबिंब लीला हो रही है सुंदर साथ जी। ध्यान के साथ, वेद ऋचाओं ने प्रार्थना करी। क्या प्रार्थना करी? कि हमें भी उस महारास का आनंद दीजिए, क्योंकि इन्होंने उस सबलिक के अंदर जो महारास हो रही है उसका प्रतिबिंब देखा। तो अव्यकृत के अंदर रहती हैं ये सखियां वेद ऋचाएं। तो इन वेद ऋचाओं ने प्रार्थना करी कि ए श्री कृष्ण हमें भी महारास का सुख दीजिए। तो वेद ऋचाएं 12,000 ब्रह्म सृष्टि का रूप धारण करती हैं,
और 24,000 कौन है? वो 24,000 ईश्वरीय सृष्टि अक्षर की सुरताएं हैं। अब यहां से काल माया प्रतिबिंब माया ब्रह्मांड बनता है काल माया का ब्रह्मांड, लेकिन प्रतिबिंब ब्रह्मांड की रचना हो जाती है। लेकिन सबको क्या लगा कि हम वो ही सखियां हैं और हम रात को सोए थे और अपने अपने घरों से उठे हैं। तो किस प्रकार से उठे, अब ये सारी लीला का वर्णन हम कल के रोज करेंगे। कछुक हमको रहे अंदेश, सो राखे नहीं धनी लवलेश, ता कारण ए भयो सुपन हुए हुक्मे 14 भवन। अब किस प्रकार हुक्म से 14 भवन ब्रह्मांड की रचना फिर से होती है। थोड़ी सी गहरी बातें हैं, है ना, पर आप समझने की कोशिश करोगे तो आपको तारतम वाणी पढ़ते हुए बड़ा ही आनंद आएगा। चलिए सुंदर साथ जी, अब हमारे प्रश्न उत्तर का समय हो चुका है, सवाल जवाब का। ये बातें हम कल फिर करेंगे, प्रगट वाणी की चर्चा। अभी हम इस वाणी को विराम देते हैं, ठीक है। चलिए आपका पहला प्रश्न शुरू होता है। अब अरबों से मुक्त कराने वाले सेठ कहाँ के रहने वाले थे? ये आपका पहला प्रश्न है सुंदर साथ जी, ध्यान से सुनिए। अरबों से मुक्त कराने वाले सेठ कहाँ के रहने वाले थे? सुन लिया सुंदर साथ जी? शायद आप टाइप कर रहे हो। श्री बाईजू राज्य को मुक्त कराने के लिए कितना दंड भरना पड़ा? ये आपका दूसरा प्रश्न है सुंदर साथ जी। श्री बाईजू राज्य को मुक्त कराने के लिए कितना दंड भरना पड़ा? ये आपका तीसरा प्रश्न है सुंदर साथ जी। भैरव सेठ किस जाति के थे? देखिए आपके लिए कितने आसान प्रश्न बनाए हैं, है ना, कितने आसान प्रश्न हैं। छोटे बच्चे नर्सरी के होते हैं ना, उनके लिए ये प्रश्न है, और हम सारे बच्चों की तरह ही जवाब लिख रहे हैं जल्दी से, है ना। धामधनी की अपरंपार कृपा बरस रही है, क्योंकि सारी बीतक हमारे हृदय में आ रही है इन प्रश्नों के माध्यम से। भैरव सेठ किस जाति के थे? ये था हमारा तीसरा प्रश्न सुंदर साथ जी। अब आ रहा है आपके सामने चौथा प्रश्न, सुनिए। भैरव सेठ के यहाँ रहने वाले दोनों मुल्तानी किसके शिष्य थे? आपको पता है ना सुंदर साथ जी, जब भैरव सेठ के यहाँ श्री प्राणनाथ जी वाणी चर्चा सुना रहे हैं तो 2 मुल्तानी आते हैं, तो वो किस पंथ के थे आपको बताना है, किनके शिष्य थे। अब है आपका 5वां प्रश्न। अब्बासी बंदर के आगेवान महिला का नाम क्या था? आपको पता है, अब्बासी बंदर के अंदर एक महिला प्रधान थी, ठीक है, और सब लोग उसको मना करने के लिए जाते हैं कि आप तो ना जाओ प्राणनाथ जी की चर्चा सुनने के लिए, आप जाती हो तो हमारी सारी औरतें आपके पीछे जाती हैं, है ना। तो उसने कहा था मुझे क्यों मना कर रहे हो, मेरी तो ये उम्र है परमात्मा के चरणों में लगने की, आपको बताना है उनका नाम क्या था, ठीक है। अब्बासी बंदर के आगेवान महिला का नाम क्या था? आप सब सुंदर साथ ने टाइप कर लिया होगा सुंदर साथ जी, क्योंकि छोटे छोटे प्रश्न हैं, बिल्कुल ही बहुत ही छोटे छोटे, बहुत अच्छे जवाब दे रहे हो सुंदर साथ जी आप। धामधनी की कृपा आप पर इसी प्रकार से बरसती रहे, उनकी मेहर बरसती रहे रात और दिन, और हम धनी के चरणों में इस लॉकडाउन के अंदर भरपूर आनंद लेते रहें। लाडले सुंदर साथ जी, आइए कल के विनर की घोषणा करती हूं। कल के विनर की घोषणा करने से पहले कल के जवाब बता देती हूँ सुंदर साथ जी। कल के जवाब थे मस्कत बंदर पहले प्रश्न का, दूसरे का मावजी भाई, फिर तीसरे का भी मावजी भाई, फिर चौथे का भी मस्कत बंदर, और 5वें का भैरव सेठ।
ये कल के हमारे प्रश्नों के सवाल के जवाब थे सुंदर साथ जी, ठीक है। और सुंदर साथ जी कल की विनर थी। मुझे घोषणा करते हुए भी बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि वो बिटिया है हमारी परवीन जी कालड़ा, अंजू जी कालड़ा जी की आंचल जी, जो जिनकी शादी पुष्कर में हुई है और वो पुष्कर में इस समय रह रही हैं। ललित जी खत्री और आंचल जी इन प्रश्नों के जवाब दे रहे हैं। धामधनी की तरफ से, सतगुरु महाराज जी की तरफ से, समस्त सुंदर साथ की तरफ से हमारी आंचल जी को बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि आंचल जी अपने परिवार को भी जगा रही हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। लाडले सुंदर साथ जी हमारा समय हो चुका है। चलिए कल 3 बजे हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। प्रणाम जी। समस्त सुंदर साथ के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। लगता ये लॉकडाउन और आगे बढ़ेगा, पर हमारे धामधनी ने तो हमें परम धाम के आनंद में लीन कर रखा है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।